Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Today we are going to learn exercise number 1.3. Now open your book at page number 15. And the seventh question of this exercise is if 2 आगे मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4 -3 a और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1 8 b -4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 7 18 10 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देन ये मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है तो वो कहते हैं कि फाइंड करना है हमने ए एंड बी। हमने ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। चलें जी लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट्स ये 2 जो है इस 2 को हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 3 है इस 3 को हमने क्या करना है इस सारे मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ऐसे लिख देते हैं 2 4 -3 a प्लस 3 1 b 8 -4 इज इक्वल टू 7 10 18 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसे सोल्व करेंगे। इस 2 को हमने इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास क्या है 2 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा 4 2 4 टाइम्स 8 2 3 टाइम्स 6। तो स्टूडेंट्स ये देखिए साथ में सिंपल साइन जो है वो माइनस का है तो हम इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। अब 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस अब इस 3 को हमने क्या करना है इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास क्या है 3 1 टाइम 3 आ जाएगा हमारे पास। अब 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3b आ जाएगा। अब ये देखें 3 8 टाइम हमारे पास आ जाएगा 24 3 4 टाइम हमारे पास आ जाएगा 12 और साथ में साइन जो है वो माइनस का हम लगाएंगे क्योंकि हमारे पास ये माइनस में है, वैल्यू हमारे पास इसकी माइनस में है। आगे इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स हम एज इट इज़ लिख देंगे 7 10 18 1। चलें जी इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। चलें जी आगे हमने अब क्या करना है। अब ये देखिए ये 2 मैट्रिसेस हैं हमारे पास, इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान प्लस का साइन है। इट्स मीन हमने इन दोनों को प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम जिस सीक्वेंस से फर्स्ट मैट्रिक्स की एंट्रीज लेते हैं उसी सीक्वेंस से सेकेंड मैट्रिक्स की एंट्री लेते हैं। यानी अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो सेकंड मैट्रिक्स का भी हम फर्स्ट एलिमेंट ही लेके प्लस करते हैं या माइनस जो भी हो। और इसी तरह अगर सेकंड एलिमेंट लें फर्स्ट रो का तो सेकंड मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ही लेंगे। चलें जी ये देखें अब ये हमने इन दोनों को प्लस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a प्लस इंटू -12। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। चलें जी अब ये वाला मैट्रिक्स आगे क्या है इक्वल का साइन तो हम इज इक्वल टू लिख देंगे। आगे ये वाला मैट्रिक्स हम एज इट इज़ लिख देंगे 7 10 18 1। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे अब 4 + 3 हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स 4 7। अब ये देखें हम इनको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ 3 के साथ b है लेकिन 8 के साथ b नहीं है। ये सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, हमारे पास इसके साथ ना b है ना a है, कुछ भी नहीं है। हम इसको इसके साथ अगर b होता तो हम इसे प्लस कर सकते थे, अदर देन हम इसे प्लस नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ हमारे पास b नहीं है। तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे 8 + 3b। अब ये क्या है 24 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा
साइड वर्क मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। 24 में से 6 माइनस करेंगे, 1 कैरी, ये इधर 1 रह गया। 14 में से हमारे पास आ गया 8 और ये 1 आ गया, 18 आ गया हमारे पास। इधर आ गया हमारे पास 18। और साइन हमेशा हम स्टूडेंट्स वो लगाते हैं जो बड़ी रकम के साथ, जो ग्रेटर वैल्यू के साथ होता है। ग्रेटर हमारे पास इधर 24 है तो इसके साथ प्लस है तो हम प्लस का ही 18 लिखेंगे। अब ये देखें, ये भी इसके साथ भी ये 2a है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये 12 है, ये हम लिख देंगे 2a प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लगा देंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, और ये 12 एज इट इज़ लिख देंगे हम, इज इक्वल टू। अब ये वाला मैट्रिक्स हम लिख देंगे, क्या हमारे पास है 7 है, 10 है, 18 है और 1 है। चलें जी, ये आ गया हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट्स, अब हमने ये इन्हें इक्वल करना है, क्योंकि हमें उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, हमें उसने बोला है कि हमने वैल्यूज फाइंड करनी है किसकी, फाइंड ए एंड बी। हमने इन्हीं मैट्रिसेस के थ्रू हमने इक्वेशंस फाइंड करनी है, फिर उनमें से हमने ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट जो एलिमेंट होता है, जो फर्स्ट एंट्री होती है फर्स्ट मैट्रिक्स की, वो इक्वल होती है सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया, 18 मल्टीप्लाई बाय 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 18। अब ये देखें हमारे पास क्या आया, 8 प्लस 3b, 8 प्लस 3b इज इक्वल टू, ये किसका, ये सेकंड है ना फर्स्ट रो की। अब इसकी फर्स्ट रो की सेकंड हमारे पास क्या है, एंट्री 10 है तो हम इसे इक्वल 10 के ले लेंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास रह गई, तो हमारे पास क्या है 2a माइनस 12, 2a माइनस 12 इज इक्वल टू, इसका क्या लास्ट एंट्री हमारे पास 1, ये हम 1 के इक्वल ले लेंगे। अब देखिए इसमें ना a है ना b है इन दोनों में, तो हम इन दोनों में से वैल्यू a और b की फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्हें स्किप कर देंगे। तो इन दोनों में से, क्योंकि इनमें a भी है और b भी है, इन दोनों के थ्रू हम a और b की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 3b एक साइड पे रहने देंगे, तो हमारे पास इधर क्या है, इज इक्वल टू 10। अब ये देखिए जिसके साथ कोई साइन शो नहीं होता, उसका मतलब ये होता है कि उसके साथ प्लस का साइन है। अब हमने ये इधर प्लस का साइन है, इक्वल के दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे तो वो चेंज होके माइनस हो जाएगा, -8 आ जाएगा इधर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम क्या करेंगे, 10 में से 8 निकालें तो आपके पास आ जाएगा 2, ये 3b ऐसे ही लिख देंगे हम। अब हमें क्योंकि चाहिए b की वैल्यू, तो हमारे पास है इधर 3b। अब इस 3 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3b इज इक्वल टू 2, ये भी 3 से डिवाइड हो गया, ये भी 3 से डिवाइड हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, b आ गया हमारे पास, b हमारे पास आ जाएगा फिर इज इक्वल टू 2/3। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलें जी, अब हमने क्या फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस इक्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास a वाली हम एक साइड पे रहने देते हैं, 2a। अब ये देखें ये -12 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो +12 हो जाएगा, +12। अब ये +1 है तो +1 एज इट इज़ लिख देंगे हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 12 + 1 हमारे पास आ गया 13। अब हमें क्योंकि चाहिए ये a की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड हम डिवाइड कर देंगे, 2a/2 इज इक्वल टू 13/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास a की वैल्यू फिर आ जाएगी, a इज इक्वल टू, हमने क्या फाइंड किया है, 13/2। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स?
चलें जी, we have done this question. I hope you understood, students. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.